नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अगर हम यहाँ पर बात करें दुनिया की सबसे तेज व खतरनाक क्रूज मिसाइल जो कि प्रिसाइज एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को हिट करती है, तो इस लिस्ट में सबसे ऊपर अगर किसी का नाम आता है तो वो भारत द्वारा निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल है, जिसके सुपरसोनिक वेरिएंट का इस्तेमाल शुरू हो गया है। साथ ही इसके हाइपरसोनिक वेरिएंट के निर्माण पर तेजी से काम चल रहा है और यह मिसाइल इतनी शक्तिशाली है कि हर देश इसे अपने आर्म वेपन्स में शामिल करना चाहता है। साथ ही कई देश इसके समान ही अपने खुद की मिसाइल बनाने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ देश अपनी पहले से ही मौजूद सुपरसोनिक मिसाइल को अपग्रेड बहुत ही ज्यादा एडवांस करने में लगे हुए हैं। पड़ोसी देश चाइना इसकी ताकत से घबराता तो है ही, पर साथ ही उसे यह डर भी है कि यह मिसाइल उसके दुश्मनों के साथ साथ उसके हथियारों के खरीदार देशों तक भी ना पहुंच जाए, क्योंकि इसकी वजह से चाइना को भौगोलिक रूप के साथ साथ आर्थिक रूप से भी बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए चाइना अभी भारत की इस शक्तिशाली ब्रह्मोस मिसाइल की बराबरी करने वाली एक साथी कॉपी बना रहा है। हालांकि अभी तक चाइना इस कार्य में कई बार असफल भी हो चुका है, फिर भी चाइना अपनी सुपरसोनिक मिसाइल CX-1 के बारे में बताता है कि यह भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को टक्कर दे सकती है, जिसके दम पर चाइना भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल के सपोर्टर देश को अपनी और खींच रहा है। लेकिन कौन सी मिसाइल होगी ज्यादा पावरफुल, आइए पता करते हैं। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसका निर्माण यहाँ पर 2005 में ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा किया गया था, जिसका इस्तेमाल यहाँ पर जमीन, जल, हवा तीनों जगह किया जा सकता है और अलग अलग प्रकार से इसका इस्तेमाल आज भी किया जा रहा है। और वहीं दूसरी ओर हम यहाँ पर चाइना द्वारा निर्मित CX-1 की अगर बात करें तो यह भी एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो कि यहाँ पर 2015 में बनाई गई थी। चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन द्वारा बनाई गई थी, जिसका इस्तेमाल यहाँ पर एंटी शिप क्रूज मिसाइल के रूप में किया जाता है। वहीं अगर यहाँ पर हम इन दोनों मिसाइल्स के बेसिक फीचर्स की बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइल यहाँ पर लंबाई में 8.4 मीटर की है और अगर इसके वजन की बात करें तो यह लगभग 3000 किलोग्राम का है। साथ ही इसके वॉरहेड की बात करें तो यह लगभग 300 किलोग्राम तक का एक्सप्लोजन अपने साथ में कैरी कर सकता है। और यहीं पर चाइना का CX-1 लंबाई में देखा जाए तो 8.8 मीटर लंबा है और अगर इसके वजन की बात करें तो ये लगभग 3500 किलोग्राम का है और वॉरहेड की बात करें तो ये लगभग 260 किलोग्राम का एक्सप्लोजिव अपने साथ में कैरी कर सकता है। तो यह देख के आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल के मुकाबले CX-1 की जो फीचर्स है वो कई ज्यादा है। तो यह बात आपको भूलना नहीं चाहिए कि चाइना ने यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल को टक्कर देने के लिए ही CX-1 का निर्माण किया था। और अगर यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात आती है तो ब्रह्मोस मिसाइल की यहाँ पर जो स्पीड है वो 3 मैक के लगभग है और यहाँ पर रेंज की अगर बात करें तो रेंज इसकी यहाँ 350 से 700 मीटर के बीच में वेरी करती है। वो इसलिए क्योंकि इसका इस्तेमाल यहाँ पर कई प्रकार से किया जाता है, कभी जमीन पे, कभी हवा में, तो कभी पानी में। इस वजह से इसकी रेंज यहाँ पर वेरी करती है। और एल्टीट्यूड की अगर बात करें तो ये सतह से 3 से 4 मीटर की ऊंचाई पर ट्रेवल कर सकता है और टारगेट को हिट कर सकता है। और सीलिंग की अगर यहाँ पर बात करें तो ये लगभग 1400 मीटर की ऊंचाई तक जाकर यहाँ पर टारगेट को अटैक कर सकता है। और वहीं दूसरी ओर यहाँ पर CX-1 की अगर बात करें तो CX-1 की स्पीड यहाँ पर 3 मैक के बराबर है और इसकी रेंज यहाँ पर 280 किलोमीटर के लगभग है। और एल्टीट्यूड की अगर यहाँ पर बात करें तो ये लगभग सतह से 10 मीटर की ऊंची उड़ान भर सकता है, जिससे कि यहाँ पर किसी भी प्रकार के रडार सिस्टम से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, साथ ही साथ इन मिसाइल को गाइडेंस की भी जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर मिड कोर्स फेज की बात करें तो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है, जो कि यहाँ पर टर्मिनल फेज में जाते ही गगन ग्लोन्स और GPS यानी कि भारत, रूस और अमेरिका के सैटेलाइट की वजह से गाइडिंग किया जाता है, जिसकी मदद से यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल को अपने टारगेट को ट्रैक करना और यहाँ पर उस पर अटैक करने में बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी प्राप्त होती है। और वहीं दूसरी ओर हम यहाँ पर बात करें CX-1 की तो चाइना द्वारा निर्मित यह मिसाइल मिड कोर्स फेज में अगर बात करें तो इनिशियल मेजरमेंट सिस्टम द्वारा यहाँ पर गाइड की जाती है और टर्मिनल फेज में जाते ही ये एक्टिव रडार सीकर्स द्वारा गाइड की जाती है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर इनके कैरी करने वाले लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म्स की अगर बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइल को यहाँ पर शिप से, सबमरीन से, एयरक्राफ्ट से और साथ ही साथ जमीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। और वहीं दूसरी ओर यहाँ पर चाइना की अगर बात करें तो CX-1 यहाँ पर वॉरशिप और लैंड बेस्ड मोबाइल इरेक्टर से लॉन्च किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको यह बात जान के भी बड़ी खुशी होगी कि भारत की तीनों सेना ब्रह्मोस मिसाइल का यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है, वो चाहे नेवी हो, आर्मी हो या फिर एयरफोर्स क्यों ना हो। और इसके साथ ही साथ ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस जैसा देश भी अपने आर्म्ड वेपन्स में शामिल करना चाहता है और जल्दी वो यहाँ पर पहला विदेशी खरीदार बनने वाला है। और क्या लगता है आपको, यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल और CX-1 की अगर टकरार हो तो कौन सी मिसाइल को यहाँ पर जीत हासिल होती है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला हो और जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।